हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आज हम लोग एक नए वीडियो का स्वागत करते हैं। और ये देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, समय को बचाने के लिए मैंने दो सवाल कॉपी किया और दोनों को हल कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले प्रयोग में लाए जाएंगे। तो सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर यूनिट, और इसी को हम d इंटू पाई यूनिट भी कह सकते हैं। और एरिया को यह पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई को हम लोग 22/7 और या 3.14 ले सकते हैं। तो आपके किताब में ये दिया गया है कि अगर हम वहां 22/7 दिया गया है तो ठीक उसी को यूज करेंगे, या 3.14 दिया गया है तो उसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं जरा इसको शुरू करूं, बताऊं, एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, यह जो एक्सरसाइज है ना, तो अभी हमको समय कम मिलता है यूट्यूब से। तो यह जो मान लीजिए कभी कभी सवाल कुछ रह जाता है, तो जो कुछ भी मैं लेक्चर देता हूं तो उस एक्सरसाइज की मान लीजिए एक आध सवाल हो गया तो मैं पीडीएफ फाइल बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, और आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप लोगों को वो सारी सब सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सॉरी, पहला सवाल है एक्सरसाइज 12.1 का। द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. ठीक है। तो ये देखिए, इसको ना सरकमफ्रेंस को पूरा पूरा निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको इस तरीके से कीजिएगा तो आपका सवाल कम समय में खूब बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये गिवन R1 दिया है, यह 19 सेंटीमीटर हमने मान लिया है, R2 दिया है 9 सेंटीमीटर रेडियस। R1 का मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल और R2 का मतलब रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमफ्रेंस C1 ऑफ फर्स्ट सर्किल क्या हो जाएगा, 2 पाई R, तो R की जगह पे हम 90 लिखते हैं। और सरकमफ्रेंस ऑफ C2 ऑफ द सेकेंड सर्किल 2 पाई इंटू 9, ठीक है। अब देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ द न्यू सर्किल क्या हो जाएगा, हम इसको 2 पाई R3 कह दें, और उसका सरकमफ्रेंस जो है इन दोनों सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो यह 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, यह 90 प्लस 9 पाई, 2 पाई कैंसिल, तो R3 इज इक्वल टू सीधे सीधे 28। तो ये देखिए कितने कम समय में ये सवाल हो गया। लेकिन अगर आप पूरा निकालने की कोशिश करेंगे तो यह क्या होगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो यह ह्यूमन नेचर भी थोड़ा सा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो मेंसुरेशन में स्पेशली फॉर्मूला वगैरह लगाने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। ठीक, ये यहाँ पर सरकमफ्रेंस है और यहाँ पर क्या है, एरिया है। तो एरिया A1 ऑफ द फर्स्ट सर्किल यह पाई R1 स्क्वायर, तो यह पाई इंटू 8 का स्क्वायर। और एरिया ऑफ द सेकेंड सर्किल यह पाई R2 स्क्वायर, यह पाई 6 का स्क्वायर। और एरिया A3 ऑफ द थर्ड सर्किल तो पाई R3 स्क्वायर। और यहाँ पाई कॉमन ले लेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 64 प्लस 8 का 64 और 6 का 36। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो R इज इक्वल टू यह क्या हो गया, हम लोग 10 मिल गया। तो यही आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो गया। तो चले हम आगे बढ़ें, ठीक है। हाँ देखिए, सवाल नंबर 3 मैंने कॉपी कर लिया है। तो इन द फिगर डिपिक्ट्स, अब देखिए, सॉरी, फिगर तो बनाना मैंने भूल गया। अब देखिए, यहां पर मैं ये बना देता हूं थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, यह फिगर मैंने बना दिया है। इसमें देखिए, यह गोल्ड जो है ना, मैंने पहले लेटर से मैंने बताया है। तो गोल्ड को जी से बताया,
रेड को R से बताया, ब्लू को B से बताया, ब्लैक को BL से बताया और व्हाइट को W से बताया। तो यहां पर दिया हो गया कि गोल्ड रीजन का जो डायमीटर है वो 21 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 21/2, तो 10.5। तो यहाँ पर देखिए 21/2 ये हमने लिखा, तो यह इसको हम लोग, और यह क्या कर रहा है, ईच बैंक जो है 10.5 सेंटीमीटर बड़ा है। तो रेड का क्या हो जाएगा, यह 21/2 और प्लस 10.5 का मतलब 21/2, तो यह 21/2 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 10/5 हमने ऐड किया है और सभी की रेडियस निकाल दिया है। तो देखिए अब सभी सवाल को मैं नहीं करूंगा, 2 सवाल बता देता हूं, सब रेडियस निकाल दिया, उसके बाद आप करेंगे। तो देखिए अब पहला हम लोग गोल्ड का निकालते हैं। तो गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर, तो ये क्या हो जाएगा πr², तो पाई की जगह πr², तो यह पाई की जगह 22/7 लिखिए और यह 21/2 लिखिए इंटू 21/2, ठीक है। तो 7 त्रिके 21 और 2 से यह 11, तो यह 11 इंटू 21 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूं, तो 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 इंटू 3 इक्वल्स टू दिस मच 693, यह डिवाइडेड बाई 2, तो यह क्या हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये देखिए, ठीक है। तो एक और निकाल लिया जाए, ठीक है ना। तो अब रेड का देखिए, अब एरिया ऑफ रेड इसको, तो ये क्या हो जाएगा वही πr², तो पाई की जगह पर 22/7 लिखे और रेड की एरिया ये कितना है 21 इंटू 21, तो 7 त्रिके 21, तो ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 एकम 21 इंटू 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेटर से निकाल लेता हूं, 22 इंटू 21 इंटू 3, यह इज इक्वल टू 1386 रेडियस ये हो गया। ओके, ओ सॉरी एक चीज देखिए, अब ये एरिया जो कह रहा है ना रेड का, मतलब कि ये एरिया हमको चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो इसको हम कह देते हैं, तो ये देखिए पाई इसको पाई आर जी, पाई आर यहां पर लिखता हूं आर, रेड आर, ठीक, इसको आर लिखता हूं आर स्क्वायर और माइनस पाई, और यह आर यह जी लिखता हूं इसका स्क्वायर। तो पाई को कॉमन निकाल दिया जाए, तो पाई यहां रेड का स्क्वायर माइनस यह गोल्ड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यह पाई को 22/7 लिख दिया जाए और आर कितना हो गया, यह 21 है, तो 21 का स्क्वायर देखिए, यह 21 का स्क्वायर और यह माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इसको अब निकालें, तो देखिए अब यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेंसुरेशन में फॉर्मूले का प्रयोग अधिक से अधिक करने की कोशिश करें। तो यह 22/7 इसको, हाँ, और इंटू इसको 21
प्लस 21/2 और यह 21 और माइनस 21/2, ठीक है ना। तो यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपको आ जाएगा, कर लेते हैं 22/7 और यह हो जाएगा 42 प्लस 21/2 और इसको करेंगे तो 42 माइनस 21/2। तो यह 22/7 इंटू 3 और 4 तो 6 और यह बाई 2 इंटू यह 21/2, ठीक है। तो 7 त्रिके 21 और 2 से यह 11, तो 11 इंटू 63 इंटू 3 और यह बाई 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाँ, तो चलिए जरा मैं कैलकुलेट करता हूं जरा। तो यह हो गया 11 इंटू 63 इंटू 3 इक्वल्स टू दिस मच और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1039.5। तो ये हो गया, इसका हो गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि अब ब्लू का निकालना है, तो ब्लू की रेडियस कितनी है, यह जो है 31.5, तो यह R3 कह दीजिए, है ना। ये तीसरा है तो R3 माइनस R2 स्क्वायर, यहाँ पर R3 यह, ठीक है ना। तो इस तरीके से यह आप कर सकते हैं और आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा कि कर दूं, देखता हूं करने की कोशिश करता हूं। तो ये 2 हो गया इसका आंसर, लेकिन ठीक है। अब चलिए आगे जरा देखा जाए। हाँ, तो अब देखिए इसको करते हैं, एरिया ऑफ ब्लू स्कोर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पाई, अब इसको आर ब्लू लिख देता हूं, R3 लिख देता हूं, ठीक है ना। R3 स्क्वायर अब माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो यह पाई यह कॉमन ले लें, तो पाई कॉमन ले लेते हैं। R3 कितना है, R3 हम लोग निकाला है, हम लोगों ने, देखिए मैं इसको कह देता हूं, यह R1, यह R2, यह R3, यह R4 और यह R5। सो R3 कितना हो गया 31.5, तो यह 31 या R3 प्लस R2 और यह R3 माइनस R2, तो यह पाई हो जाएगा 22/7 और R3 कितना है, यह हमारा है 31.5। सो 31.5 आप प्लस R2 कितना है, यह हमारा 21 है, ठीक है ना। तो यह प्लस 21 और यह 31.5 अब माइनस 21, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यह क्या हो गया, एरिया, यह कितना हो जाएगा 22/7 और इसको जोड़ देंगे तो 30 50 52.5, ठीक है। तो यह 52.5 और इंटू यह 10.5, ठीक है ना, निकाल देंगे तो इसको इसका कैलकुलेट कर लिया जाए जरा। तो इसको 22
चलो 22 इंटू, ये देखिए इसको हम लोग 21/7 21/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह देखिए इसको 21/2 लिख सकते हैं, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, और इसको 11, तो 11 इंटू 52.5 इंटू 3, तो यह हो जाएगा 33 इंटू 52.5 इज इक्वल टू 1732 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए अब मैंने एक ढर्रा दे दिया, इस ढर्रे पे अब यहां पर वही R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर किया, तो इसके बाद R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर कर देंगे, उसी तरह R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर कर देंगे, और ठीक इसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं जरा आगे बढ़ता हूं, इसको स्वयं कीजिएगा, और वैसे मैं PDF फाइल में इसको दे दूंगा, और इसमें डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा सवाल किया हुआ मिलेगा। मैं यहाँ पर समय को बचा लेता हूं ताकि कम समय में हमारा ये वीडियो पूरा हो जाए। आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 4, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरा मार्क कर दूं। यह वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, यह आता है अक्सर। तो ये क्या है, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां दो चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए रेडियस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 80 डायमीटर है, तो ये हो गया, यह 40 सेंटीमीटर हो गया। अब हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, और यह कितना चक्कर लगेगा, और स्पीड दे दिया गया है। तो यह स्पीड जो है 66 किलोमीटर पर आवर है, तो इससे हमारा काम चलेगा नहीं। तो इसको हमको क्या जाना चाहिए, या तो हम मीटर पर मिनट में जाएं, हाँ मिनट में ये आसान हो जाएगा किलोमीटर की बनस्पति, तो इसको कन्वर्जन सीखिए जरा यहाँ। तो स्पीड इज इक्वल टू 66, यह किलोमीटर, यह पर आवर है। तो अब किलोमीटर को कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि ये मीटर में चला जाएगा 1000 से। तो देखिए आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ये 1000 हो गया, तो यह चला गया मीटर में, और आवर नीचे है, तो आवर में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो यह इंटू 60, तो इतना यह हो गया। तो इस तरह से ना लिख करके अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यह मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, यह हो गया। तो 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करती है, इतना मीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में क्या हो जाएगा, तो इसका 10 गुना, तो 66 इंटू 1000 और यह बाई 60 और इंटू 10, इतना मीटर कवर करेंगे। तो हमको डिस्टेंस मालूम हो गई, और सरकमफेरेंस देखिए, अब यहां पर एक चीज और, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड बाई सरकमफेरेंस।
सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो अब देखिए, अब डिस्टेंस ट्रेवल तो ये हो गया 66 इंटू 1000 और अपॉन यह 60 और इंटू 10 और यह अपॉन सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस यहां पाई नहीं दिया है, नहीं, ठीक है ना। तो ये देखिए पाई आर 2 पाई आर, तो यह 2 आप पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर कितना लिखते हैं या 40, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 66 इंटू 1000 इंटू 10 अपॉन 60 इंटू या 7/2 इंटू 22 इंटू 40, यह इतना रिवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जरा कैलकुलेट करें तो देखिए 0 से 0 को काट दें तो और तो कट नहीं रहा है, 2 से 33, 33 दूनी 66 और इस 0 से एक यह 0 काट दें तो अब यह कितना हो जाएगा, हर जगह है, तो यह 33 इंटू 100 इंटू 7 बाई 6 इंटू इतना इंटू 4। तो यहां पर अभी एक तो देखिए और कर रहा है तो 4 25 ये हो जाएगा, तो यहां पर लिख दूं 25, ठीक है, 4 इंटू 22। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये तो सब कट जाना चाहिए, देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 3 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 3 दूनी 6, तो ओहो हो कहीं लगता है गड़बड़ी हो गई है, 1 मिनट जरा देखता हूँ, देखा है हाँ। तो यह 7 इंटू 100, 7 इंटू 100 2 इंटू 22 इंटू 40 60, सब तो ठीक है भाई। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 66 इंटू 1000 इंटू 10/60 और यह 7 इंटू 100, ये 100 कहाँ से हमारा आया है, 40, सरकमफरेंस 2 पाई आर, (66 into 1000 into this much to 7 into 100 circumference is equal to meter. ओ यस, हाँ देखिए एक गलती हो गई थी, देखिए यहाँ पर ये स्पीड जो है ना, ये सरकमफरेंस ऑफ द व्हील जो है यह यहाँ हम लोगों ने निकाला है मीटर पर सेकंड और यह सेंटीमीटर दिया है, तो यह क्या हो जाएगा इंटू 100, तो यह इंटू 1/100 डिवाइड कर देंगे तो इंटू 100, तो यह 25 चौको 100, तो 625, तो यह हो जाएगा 25 इंटू 7 इंटू 25। तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूं तो यह हो जाएगा
25 625 इंटू 7, 625 इंटू 7 इज इक्वल टू 4375. यस, वन 125 इंटू 35. यस, तो यह 625 इंटू आपके 25 625 इंटू 7 इज इक्वल टू 4375. यह 4375. ठीक है, 125 इंटू 35. हाँ, ठीक है, तो एकदम इतना रेवोल्यूशन. और यह सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यह परीक्षा में आता है. ठीक है, अब हम लोगों का समय 26 मिनट. ओके, अगला सवाल हो सकता है. हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया. टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया. देखिए, यह पेरीमीटर और एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल. तो लेट रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रेडियस. तो क्या कर रहा है कि एरिया इज इक्वल टू सरकमफरेंस. यह क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और यह हो जाएगा 2 पाई आर. तो देखिए, पाई से पाई गया और आर से आर गया, तो आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. ठीक है ना, न्यूमेरिकली इक्वल दिया है. ठीक है, एरिया और सरकमफ्रेंस. तो जस्टिफाई का मतलब क्या है कि यह चीज आपको करके दिखा देनी, सिर्फ टिक मार्क करने से नहीं बनेगा. ठीक है, तो ए हमारा आंसर सही है, आंसर ए. ठीक है, तो ओके, आप लोगों को वीडियो अगर लाभ पहुंचा रही है तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. इससे हम लोग दोस्ती का फर्ज निभाएं हम. ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों में जाए. ओके, और अगली वीडियो बनाने तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और मेहनत से पढ़ाई करें. ठीक है, धन्यवाद.